नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक डॉक्टर अलका झा के अधीक्षक बनने के बाद दरभंगा डीएमसीएच में क्या क्या बदलाव हुए हैं, या जो पूर्व अधीक्षक थे डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, उनके कार्यों को कितना आगे बढ़ा रही हैं, या उनके कार्यों में कहीं अगर कुछ कमी नजर आ रही है तो उसको कैसे दूर करेंगी। तो चलिए आज हम एक बता देते हैं, जब टेक्निकल बात समझिए। दरभंगा डीएमसीएच के यह इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी में हम बात करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि जितने निजी नर्सिंग होम, निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उनके स्टूडेंट जो जूनियर हैं उनको इमरजेंसी में दिया जा रहा है। अब जरा समझिए, जो नए छात्र हैं जिनको मालूम नहीं है इंजेक्शन सही तरीके से देना, वैसे छात्रों को इमरजेंसी में लगाना कितना उचित है। ये सीधा बता दें कि कई ऐसे जो सरकारी डीएमसीएच के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है, स्कूल है, उसके छात्र छात्राओं का बाकायदा रोस्टर होता है, लेकिन ना निजी नर्सिंग स्कूल के कॉलेज के छात्र छात्राओं के कोई रोस्टर दिया जाता है, और ना ही उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है। फलतक कई दलाल उनके भेष में डीएमसीएच में घुसकर कार्य करते हैं। चलिए आज आपको हम दिखाते हैं यहाँ की सच्चाई, और फिर हम अधीक्षक से पूछेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखिए, दरभंगा डीएमसीएच में अगर कहें तो अचानक इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, इस पर दबाव होता है। और हम बता दें कि यहाँ मेट्रॉन है, और हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि देखिए कि आज हम यहाँ पर मेट्रॉन है जिसका इंचार्ज है। कई ऐसे मुद्दे हैं इमरजेंसी से संबंधित जिस पर बात करने चाहेंगे, और हमने आपको दिखाई भी है। कई गंभीर है, बताते हैं कि यहाँ अगर इमरजेंसी में किसी तरह की समस्या होती है तो मेट्रॉन और जो दीदी है मेन, उनके ऊपर जिम्मेवारी हो जाती है, और इनका चाहिए इनको भी कि यहाँ की समस्या के लिए हम लगातार आवाज भी उठाते रहे। यहाँ की समस्या के लिए हमारे साथ ये क्या नाम है, इंचार्ज बिमला कुमारी। मीना जी, एक चीज देखने को मिला है कि दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में कितना दबाव रहता है काम का। औसतन कितने मरीज है जिनकी सेवा करनी पड़ती है? दबाव तो देखिए यहाँ पर बहुत परेशानी है और रहता भी है। दबाव तो बहुत है और परेशानी भी बहुत है, जिसके चलते आप माने स्टूडेंट के बारे में पूछ रहे थे। अभी डीएमसीएच स्टूडेंट और बाड़ी स्टूडेंट के बारे में पूछ रहे थे। उन लोग का लेटर मेरे पास आया हुआ है। जितने आदमी का नाम रहता है उतना ही आदमी को हम रखते हैं, इससे ज्यादा आदमी को हम किसी को नहीं रखते हैं। दूसरी बात, काम करने के लिए जहां तक आप बोल रहे हैं, काम करने के लिए उन लोग को जितना काम, जैसे बेड मेकिंग सब है, वो लोग सब करवाते हैं। ये जो कहिएगा कि पेशेंट को जैसे इंट्राकट लगाना, चाहे कोई काम करना, लेकिन सीनियर मेरे साथ रहती है और सीनियर के साथ हम लोग को भेजे करते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम तो इंचार्ज हैं, हम तो अंदर में ऑफिस में अपना काम करते हैं। अब बाहर में स्टूडेंट क्या करती है नहीं करती है सो तो हम नहीं देखते। कितने स्टूडेंट को अलाउ होता है? ये रोस्टर में दिया होगा ना कि जिसको अलग इमरजेंसी में कितने, रोस्टर में कितने, किस किस कॉलेज के कौन कौन है, कितने? वो लोग को जो है 3 बच्चे का नाम है, बीएससी नर्सिंग में 3 बच्चे का नाम है। देखें, 3rd ईयर का। अच्छा, और 2nd ईयर में आपको है 2 बच्चे का नाम है, 2 बच्चे का। कितने नर्सिंग कॉलेज के इसमें यहाँ स्टूडेंट हैं, इसमें जिसमें आपको लेटर है, इसमें कितने? मेरे यहाँ से स्टूडेंट का देखो तो नर्सिंग लाओ, कितने टोटल, कितने इंस्टीट्यूट के हैं? मेरे 2 ही ना है, एक डीएमसीएच का है और एक अपोलो का है। दो ही का? दो ही का, बाकी किसी का नहीं आ रहा? नहीं। आरबी का भी तो आता हूँ। आरबी का आता है, लेकिन आरबी मेरे पास लेटर नहीं मिला है, हम लोग को नहीं रहने देते हैं। कोई भी आते हैं तो पहले आपसे अलाउ करते हुए यहाँ सिग्नेचर करते होंगे, उसके बाद जाते होंगे, ऐसा होता है? करते हैं लोग कि नहीं, किसी से चले जाते हैं? लेटर आता है, हम देख लेते हैं लेटर, बच्चे का नाम भी पूछते हैं। लेटर यदि अलाउ रहता है सुप्रिंटेंडेंट सर का और मैट्रन मैडम का, यदि सिग्नेचर रहता है तब उसके बाद यहाँ रहने देते हैं। यदि मैट्रन का सिग्नेचर, सुप्रिंटेंडेंट का सिग्नेचर नहीं है, हम किसी बच्चे का अलाउ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए उनसे होता है कम जानकारी के कारण अगर वो काम कर लेते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी कैसे तय होगी, किसकी तय होगी? तो देखिए, बच्चा सब सीनियर के साथ रह के अपना काम करते, ऐसा तो गलती अभी तक नहीं हुआ है। अब भविष्य में सोचते हैं कि सीनियर स्टाफ रह के अपना लोग को साथ अपना सिखावे, भविष्य की तरह की गलती नहीं हो, आगे दिन के पता नहीं पता। साथ आपके कोई सीनियर रहते हैं स्टाफ या? एकदम रहती है, मेरी सब सीनियर रहती है। सीनियर क्यों नहीं, हाँ, मेरे ऑफिस में एक असिस्टेंट को हम रखते हैं सिर्फ लिखा पढ़ी करने के लिए। जो मेरे आपके साथ कितने हैं, आपके अपने नर्स में कितने हैं? नर्स में सुबह में है, मॉर्निंग में 14 स्टाफ है। इसके लिए तो एक बात कहेंगे, जैसे हमारे जीएनएम नर्सिंग स्कूल के बच्चे जो डीएमसीएच के अस्पताल के विभिन्न वार्ड्स में सुबह में क्लिनिकल ड्यूटी करने जाते हैं। हमारे बच्चों की अपनी एक पहचान है, पहचान इन द सेंस दे हैव देयर ऑन ड्रेस कोड, उनका अपना एक ड्रेस कोड है, वाइट यूनिफॉर्म सलवार सूट रहता है। इसके अलावा उनके पास उनका एक पहचान पत्र
जो कि हमारे कार्यालय के द्वारा निर्गत होता है, जिसमें प्राचार्य का सिग्नेचर होता है। साथ साथ बच्चों के पास अपना एक जो बैंड कहते हैं, एक बैच जो है, वो बैच भी उनका एक पहचान है। वो बैच भी हमारे जीएनएम स्कूल डीएमसीएच दरभंगा के बच्चों के एप्रन में वो बैच लगा रहता है। इस तरीके से हम उन बच्चों को पहचान कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे किस किस वार्ड में काम कर रहे हैं, या हमारे बच्चे हैं या दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा, आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है अगर किसी भी विभाग में काम करते हैं? कभी कभी मिक्सअप हो जाते हैं, कभी एक तरफ क्राउड बढ़ जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, तो क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि चूंकि हम लोग सरकारी संस्थान के अंतर्गत आते हैं और डीएमसीएच में पहला तो हमारे बच्चों का मतलब जो उनको सीखने का जो कला है, उनको सबसे फर्स्ट एक्सपोजर और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। जब आप सुबह में हम लोग राउंड करने जाते हैं, अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं, उस समय होता है क्या कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे उस वार्ड्स में अननेसेसरी गैदरिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं, खास करके जो डीएमसीएच के जो बच्चे हैं, उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में थोड़ी कम मदद मिल पाती है। और ये ओवर क्राउडिंग के कारण क्या होता है कि जो स्किल हम लोगों का जो टारगेट फिक्स होता है कि इस मंथ में इस वार्ड में बच्चे हमारे उस स्किल में कॉम्पिटेंट हो सके, उसमें थोड़ी कमी आ जा रही है। स्पेशली अगर प्राइवेट वालों को थोड़ा सा कम किया जाए या एक फिक्स्ड रेशियो में भेजा जाए अलग अलग वार्ड में, तो इससे हमारे बच्चों को सीखने में ज़्यादा मदद मिल पाएगी। और एक यह भी होना चाहिए कि कौन से बच्चे किस किस स्कूल के, किस किस कॉलेज में, किस वार्ड में किस रेशियो में आ रहे हैं, इस पर भी एक पहचान और एक प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है। अच्छा, एक ईयर वाइज होना चाहिए। कई देखा है जो प्राइवेट में किस सुई भी लगाने लगते हैं, पानी चढ़ाने लगते हैं, तो कोई एक क्राइटेरिया होगा या कोई मापदंड तो होगा? देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे नर्सिंग में जीएनएम की बात करूं, चूंकि मैं जीएनएम के स्कूल में पोस्टेड हूं, तो जीएनएम में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इंटर्नशिप ये होते हैं कोर्सेज। फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें नॉर्मल बेड मेकिंग सब का जो प्रोसेस होता है, प्रीलिमिनरी जो प्रोसेस होते हैं, वो सब उनको सीखना होता है। जब बच्चे पीटीएस में रहते हैं, यानी कि प्रथम 3 माह में जब रहते हैं, उस समय तक उनको हॉस्पिटल एक्सपोजर थोड़ा कम हम लोग देते हैं। इसलिए कम देते हैं क्योंकि उसमें वो ट्रेंड नहीं होते हैं। उनको हम लोग यहाँ पर मॉडल मैनिकिन्स पर पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल साइड में जाते हैं तब वो इन सर्विस यानी कि पेशेंट पर वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब उनको एक्सपोजर देते हैं क्लिनिकल साइड में, तो लगभग 15 से 20 दिन उनको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं हम लोग, ताकि वो चूंकि मॉडल पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन वहां जाकर के अगर डायरेक्ट पेशेंट पर वो स्किल अप्लाई करें तो हो सकता है कुछ दिक्कतें हों। तो 15 से 20 दिन तक वो लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहते हैं और सीनियर के साथ रहते हैं। इवन हम लोग भी रहते हैं। और जब वो सीख जाते हैं 15 से 20 दिन, जब उनका ओवर हो जाता है, जब उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तब सीनियर के साथ, सीनियर स्पेशली जीएनएम स्कूल के जो सीनियर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे, वो उनको हेल्प करते हैं ताकि वो बच्चे पेशेंट पर डायरेक्ट काम कर सकें। इवन वहाँ की जो स्टाफ नर्सेस जो काम करती हैं, वार्ड इंचार्जेस हैं, वो भी इनमें काफ़ी मदद करते हैं। इमरजेंसी में आपके स्टूडेंट रहते होंगे सरकारी, और क्या प्राइवेट के भी वहाँ पर अलाउ है या वहाँ पर रहते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, एक चीज़ तो है सर, इमरजेंसी में तो ओवर क्राउडिंग होता है पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के रहने से इनको सीखने का अच्छा मौका मिलता है। कई बार जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब वहाँ पर आते हैं या उनकी पोस्टिंग होती है क्लिनिकल रोस्टर के हिसाब से, तो थोड़ा सा एक्सपोजर हमारे बच्चों को जितना होना चाहिए वो उस रेशियो से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा अगर कम भेजा जाए, थोड़ा एक लिमिटेशन होना चाहिए प्राइवेट वालों का, कि हमारे गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में उनका थोड़ा कम अगर अलाउ किया जाए तो शायद हमारे बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा। तो हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी के साथ हम कई वार्डों का भी आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। नए अधीक्षक को संज्ञान में आनी चाहिए। नए अधीक्षक के आने के बाद, डॉक्टर अलका झा के आने के बाद, क्या कुछ नया मैसेज दिया गया है आप लोगों को, कार्य निर्देशिका दिया गया है या कुछ बताया गया? देखिए, मैडम तो जब से ज्वाइनिंग की है सुपरिटेंडेंट पद पर, तो अभी तो रनिंग उनका बहुत ज्यादा देखते हैं इमरजेंसी में आते हुए, और देखभाल बहुत करती है। अभी इस सब से तो हम बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि जब आती है तो इमरजेंसी में 1 घंटा तक टाइम देती है, 1 घंटा से ज्यादा टाइम देती है। तो समस्या पूछती है, हाँ, पूछ पाछ करती है और वो आती है तो अच्छी बात है, जो कि उनके डर से भी हो चाहे जैसे भी हो। ये तो सोचते कि मैं मेट्रोन सुपरिटेंडेंट मैडम आ गई है तो हम लोग भी उतना ढंग से अपना काम करें।
और सबको करवाते भी रहे, और उनके डर से भी हम लोग काम करना चाहे, चाहे इसी तरह सोचिए, डर से सोचिए जैसे, लेकिन मैडम आती है तो हम लोग खुश रहते हैं। आप लोग की और क्या समस्या है? मतलब एक जो यहाँ पर 14 स्टाफ आपको मॉर्निंग शिफ्ट में है, 13, तो क्या क्या समस्या थी? जैसे वॉश बेसिन हो या फिर जो शौचालय पास देखिए, साफ सफाई सफाई तो देखिए कर्मचारी सब जो है सो अपना कर ही रही है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखिए बेसिंग नहीं है। हम 2 बार लिखित दे चुके हैं बेसिंग। जैसे डॉक्टर साहब गुस्सा से बोल रहे थे, क्या सिस्टर हाथ नहीं धोए, बता इसी तरह रहे, लेकिन उसके लिए 2 बार हम लिख के यहाँ से दे चुके हैं, लेकिन यहाँ से मेरा कोई सूचना नहीं है।